हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आपका स्टडी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम अपनी सेल बायोलॉजी वाले सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। ये जब मैंने आपको थोड़ा डिवीजन बता रही थी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें दो चीजें हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। अगर हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर क्या थे? प्रोकैरियोट। अगर हम बात करें मोनेरा की, तो मोनेरा के अंदर क्या था? प्रोकैरियोट। और इस प्रोकैरियोट के दो भाग थे। कौन कौन से? और भी बहुत सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। और ये मुख्य इनका डिवीजन है, ठीक है। क्या था? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये दोनों ही क्या है? आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दोनों ही प्रोकैरियोट। ठीक है, तो आज हम मेनली आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, यू बैक्टीरिया क्या होता है? ये नॉर्मल बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया होता है। क्या होता है ये? नॉर्मल बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। क्या होता है ये? नॉर्मल बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। और ये क्या होता है? प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। और ये जो आर्की बैक्टीरिया होता है, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स। आर्की बैक्टीरिया का दूसरा क्या नाम है? एक्सट्रीमोफाइल्स। मतलब ये बहुत ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर हो, अगर ज्यादा मार्सी एरिया हो, अगर ज्यादा सॉल्टी एरिया अगर हो, तो उन सब जगह पे ये क्या करते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक्सट्रीमोफाइल्स। प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सट्रीम कंडीशन में। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एवरीवेयर। प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन। देखिए, अब अगर हम जो बैक्टीरिया में सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, तो क्या होता है? डायलिस्टिर। क्या होता है? डायलिस्टिर, ठीक है। निमोसाइट का नाम है। लेकिन इसमें भी दो तरह की बैक्टीरिया होती। कौन कौन सी? अगर हम स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें, तो इसमें दो तरह से स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होती हैं। पहली, विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। और दूसरी विद सेल वॉल। देखिए, अगर हम विदाउट सेल वॉल की बात करें, तो मैं पहले ही बता सकती हूँ, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा, पीपीएल, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसमें विद सेल वॉल, डायलिस्टिर। शायद प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिस्टर्ब हो, आप अपने हिसाब से बोल लिख सकते हैं इसको। डायलिस्टर निमोसाइट्स। डायलिस्टर निमोसाइट्स। ये हो गए क्या? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। अगर हम विद सेल के रेफरेंस में बात करें कि सेल प्रेजेंट है, तो ये होगा डायलिस्टर। और अगर सेल नहीं प्रेजेंट हुए, तो क्या होगा? माइकोप्लाज्मा, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ, अगर हम शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ यू बैक्टीरिया, ठीक है। अगर हम शेप की बात करें, शेप ऑफ यू बैक्टीरिया, तो कौन कौन से हैं?
तो आपने बहुत बेसिक है, बहुत छोटी-सी क्लास में ही। कोक्काई, ठीक है? बैसिलाई, स्पाइरुलम और विब्रियो। कोक्काई, बैसिलस, स्पाइरुलम और विब्रियो। विब्रियो। ये जो कोक्काई, कोक्कस वर्ड आप जानते हो, कोक्काई का मतलब होता है राउंड, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। कैसा होता है ये बैक्टीरिया? स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होता है। कैसा होगा? ठीक है? बैसिलस मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। का शेप कैसा होगा? रॉड की तरह। आगे हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का पूरा वॉल सब कुछ पढ़ेंगे। पहले हम आर्की और यूबैक्टीरिया को देख लें। स्पाइरुलम, ये कैसा शेप, किस शेप का होगा? स्पाइरल शेप का, सांप के आकार जैसा। स्पाइरल शेप शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है? तो ये इस बैक्टीरिया का अगर हम देखें, ये बैक्टीरिया फर्स्ट। चौथा क्या है? विब्रियो। विब्रियो, ये बैक्टीरिया जो है विब्रियो, ये क्या होता है? कॉमा शेप्ड की होती है। किस शेप की होती है? कॉमा। ये है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या है? कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है। ये क्या हो गया? बैक्टीरिया के शेप। अगर हम इसी में इसके वॉल्स की भी चर्चा कर लेते, थोड़ी जगह की कमी हो रही है। एडजस्ट स्लाइड। तो ठीक है, अब हम आते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की बैक्टीरिया के इसके भी 3 क्लासेस हैं, ठीक है? आर्की बैक्टीरिया क्या है? एक्सट्रीमोफाइल्स है। और इसके भी क्या है? 3 क्लासेस। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड और क्लास थर्ड। ठीक है? क्लास फर्स्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? हेलोफाइल्स। क्या पढ़ेंगे हम? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ये क्या होते हैं? ये लार्जेस्ट एरिया को कवर कर रहे हैं, ठीक है? ये लार्जेस्ट क्लास होते हैं। और हेलोफाइल्स के अंतर्गत ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो कि सॉल्टी कंडीशन में खुद को सरवाइव कर लेते हैं। तो क्या होता है? लिव इन हाई सॉल्ट कंडीशन। क्या करते हैं ये? सरवाइव कहाँ करते हैं? हाई सॉल्ट रीजन या हाई सॉल्ट एरिया में। ये क्या है? लार्जेस्ट क्लास है। सबसे ज्यादा तो ये क्या है? लार्जेस्ट क्लास है इस आर्की बैक्टीरिया का, ठीक है? और इसके बाद ये क्या होते हैं? लिव इन हाई सॉल्टी एरिया, ठीक है? और हाई सॉल्टी रीजन। हाई सॉल्टी एरिया। सॉल्ट मतलब क्या होता है? नमक। अगर रसायन की भाषा या हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे? लवण, ठीक है? तो इस यहाँ पे क्या होता है? इस मिट्टी में NaCl का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक है? अब दूसरा क्या है? 1 मिनट। ये क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? क्लास वन। इसे हम क्या बोल रहे हैं? हेलोफाइल्स। इसे हम क्या बोल रहे हैं? हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स।
हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो लिव इन हाई हाई सॉल्ट एरिया में, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा साल्ट कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है? सर्वाइव क्या, अच्छा खासा फ्लरिश करते हैं। फिर दूसरी क्लास हम आते हैं मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया है ये? मेथेनोजेंस। एनोजेंस। ये क्या होते हैं? लिव इन मार्सी एरिया, जहाँ पे मेथेन की अंदर जैसे और जहाँ पे मेथेन का कंसंट्रेशन या कंटेंट बहुत ज्यादा हो, वहां पे ये अच्छा खासा रहते हैं। लिव इन मार्सी एरिया, कहाँ रहेंगे ये? लिव इन मार्सी एरिया। तीसरा क्लास क्या होता है? थर्मोफाइल्स। क्या होता है? थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर, फाइल्स मतलब क्या हो जाता है? रहना, हैबिटेट एक तरह कर ले सकते हैं, ठीक है? तो थर्मोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया, ठीक है? थर्मोफाइल्स मतलब हाई टेम्परेचर और थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब टेम्परेचर हाई के साथ साथ क्या है वहां पे का पीएच भी कैसा है? एसिडिक है। थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है? लिव इन हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। ये कैसे बैक्टीरिया हैं? जो लिव इन हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। लो पीएच का मतलब क्या होता है? एसिडिक इन्वायरमेंट। क्या होता है? एसिडिक इन्वायरमेंट, एसिडिक कंडीशन, ठीक है? अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हेलोफाइल्स का एग्जांपल हम देखते हैं। हेलोबैक्टीरियम, इसका एग्जांपल क्या है? हेलोबैक्टीरियम। सेलिनेरम, बैक्टीरियम, हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम। दूसरा मिथेनोजेंस का एग्जांपल क्या है? मिथेनोकोकस, मिथेनोकोकस और एनोबैक्टीरियम। मिथेनोकोकस और मिथेनोबैक्टीरियम। और तीसरा क्या है? थर्मोएसिडोफाइल्स। इसका एग्जांपल क्या है? इसका ये कौन सी बैक्टीरिया? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस के अलावा थर्मस फ्यूरिकोस, ठीक है? ये क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर पे और लो पीएच पे अपने आप को सर्वाइव करते हैं या रहते हैं। ये क्या है? मिथेनोजेंस। बहुत ज्यादा जब मार्सी एरिया होता है, CH4 का कंडीशन बहुत ज्यादा होता है कंटेंट, तो वहां पे रहते हैं। और हेलोफाइल्स ये क्या होते हैं? ज्यादातर सॉल्टी एरिया में ये अपने आप को ग्रो फ्लरिश करते हैं, ठीक है? आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स, इसके 3 क्लास हैं। हेलोफाइल्स, मेथेनोजेंस और एक्सट्रीमो एसिडोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल्स। अब हम आप आगे देखते हैं सेल वॉल। इसका सेल वॉल का कंपोजिशन देखते हैं। सॉरी, मी 1 मिनट, आप बोर्ड देख।
कंबाइन करके बताने की कोशिश करती हूँ। अगर हम सेल वॉल की बात करें, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की, सेल वॉल की बात करें किसकी? सेल वॉल। तो इन दोनों की सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। देखिए, पेप्टाइड मतलब क्या हो गया? प्रोटीन, ग्लाइकॉन मतलब ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट। तो इनकी वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन की, ठीक है। दोनों के वॉल पेप्टाइडोग्लाइकॉन के ही बने होते हैं। पर अब हम अगर सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया का देखें, अगर हम यू बैक्टीरिया का और आर्की बैक्टीरिया, इन दोनों के सेल वॉल का कंपोजिशन देखें, ठीक है, तो देखिए, इसका जो ये सेल वॉल है, ये किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। और इसमें है क्या? म्यूरिन। क्या है? इसे इसे हम क्या कहते हैं? कॉल्ड एज म्यूरिन। और इसे क्या कहते हैं? कॉल्ड एज यूआरआईएन, म्यूरिन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? म्यूरिन। और इसमें क्या होती है? दो यूनिट्स होती हैं, दो सब यूनिट का बना होता है ये, नैग और नैम। किसका बना होता है? नैग और नैम। नैग का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन। और नैम का फॉर्म क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। देखिए, नैग, एन एसिटाइल, इसका फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, ग्लाइकोसामीन। और नैम का फुल फॉर्म क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। म्यूरेमिक एसिड। देखिए, टू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। और यू बैक्टीरिया के सेल वॉल को हम क्या कहते हैं? म्यूरिन, जिसका कंपोजिशन क्या है? नैग और नैम। नैग का फुल फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। और नैम का क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और अब हम अगर आर्की बैक्टीरिया को देखें, अब हम अगर आर्की बैक्टीरिया को देखें, तो इसके सेल वॉल को क्या कहते हैं? इसे कॉल्ड एज स्यूडोम्यूरिन। क्या कहते हैं? इसके वॉल को क्या कहते हैं? कॉल्ड एज स्यूडोम्यूरिन, स्यूडोम्यूरिन, ठीक है। और इसका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? नैग और नेट। क्या होता है? नैग और नेट। नैग मतलब, नैग का फुल फॉर्म तो यही है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ग्लाइकोसामीन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लाइकोसामीन। और ये जो नैट है, इसका फुल फॉर्म है एन एन एसिटाइल टैलोस अमाइनो अमाइनोरिक एसिड, ठीक है। एन एसिटाइल एसिटाइल एन एसिटाइल टैलोस अमाइन्यूरोनिक, अमाइन्यूरोनिक एसिड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? सिटोमेरिन। सिटोमेरिन, इसका कंपोजिशन क्या है? दो है, नैग और नेट से मिलकर। नैग एन एसिटाइल ग्लाइकोस और नेट एन एसिटाइल टेलोस, टेलोस अमाइनोरेनिक एसिड, अमाइनोरेनिक एसिड। ओके, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट आप पढ़ेंगे तो हो जाएगा। एन एसिटाइल टेलोस अमाइनो न्यूरोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया कंप्लीट अभी तक के लिए। देखिए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दोनों क्या है? प्रोकैरियोट है। यू बैक्टीरिया क्या है? ट्रू बैक्टीरिया या नॉर्मल बैक्टीरिया जो हर जगह पाया जा रहा है। और आर्की बैक्टीरिया क्या है? एक्सट्रीमोफाइल्स, मतलब कि अच्छा खासा एक एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को सरवाइव कर रहा है, अपने आप को रह रहा है, ठीक है। अगर हम आर्की
फ्लू बैक्टीरिया के की बात करें तो इसका भी सेल वॉल किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन का, जिसे क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन, जिसमें 2 यूनिट होते हैं, मैग और नैब। और अब स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो क्या है? जिसमें सेल वॉल नहीं है उसे हम माइकोप्लाज्मा कहेंगे, जिसमें सेल वॉल है उसे डायलिस्टर कहेंगे। और अगर शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, शेप शेप ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, यू बैक्टीरिया की, तो क्या है? कोक्काई, जो कि राउंड शेप्ड है, बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप, और विब्रियो जो कि क्या है? कॉमा शेप्ड है। ठीक है? इसी तरह से इसमें क्या है? 3 क्लासेस हैं, हेलोफाइल्स, मेथेनोजन एंड थर्मोएसिडोफिल्स। हेलोफाइल्स लिव इन साल्टी रीजन, मेथेनोजन्स मार्सी एरिया में रहते हैं और ये क्या है? हाई टेम्परेचर पे रह रहे हैं और लो पीएच है। इसका एग्जांपल हेलोबैक्टीरियम, इसका मेथेनोकोकस और यहाँ पे थर्मोसिक्रोटिकस। तो कैसा लगा आपको आज का लेक्चर सीरीज? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बने रहिए स्टडी विद मी के साथ।